आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत यहाँ पे अपठित गद्यांश, जो आपके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 3 अपठित गद्यांश रखे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब अपठित गद्यांश आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को जो है आपको कम से कम उसको 2 बार रीड करना रहेगा। तो पहली बार जब आप यहाँ पे अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा प्रश्न, उस प्रश्न को भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। एक बार आप पहले अपठित गद्यांश पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्न को पढ़ लो, फिर उसके बाद अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले अपठित गद्यांश पहले को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो अपठित गद्यांश है, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस कुविचारों को ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्ध जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सदास्यता का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेता है तो उसकी पाश्विक प्रवृत्ति उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का उद्घोषक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपठित गद्यांश पढ़ लिया है। आप भी इस अपठित गद्यांश को वीडियो को पॉज करके रोक कर आप 1-2 बार रीड कर लेंगे। फिर नीचे आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो मानव जाति को योगदान देने में शारीरिक शक्ति का, परिश्रम और उत्साह का, विवेक और विचार का, मानव सभ्यता का। तो यहाँ पे मानव जाति का महत्व देने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है उसके विवेक और विचार का। तो यहाँ पे पहला का उत्तर हो जाएगा विवेक और विचार। दूसरा प्रश्न, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह, विवेक, तर्क और बुद्धि। तो विवेक, तर्क और बुद्धि सब शामिल है, केवल उत्साह जो है यहाँ पे शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का उत्साह। तीसरा, मानव में पाश्विक प्रवृत्ति क्यों जागृत होती है? तो मानव में पाश्विक प्रवृत्ति जागृत होने का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे हिंसा बुद्धि के कारण, दूसरा असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण या स्वार्थ के कारण। तो यहाँ पे कुविचार के कारण, जो गलत विचार आते हैं उसके कारण जो है मानव में पाश्विक प्रवृत्ति यानी पशु के समान प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। मानव के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और है, तर्क शक्ति है। तो यहाँ एक ही के बारे में बोला जा रहा है, मनुष्य के बारे में। तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़कर बनाया जाएगा तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और 2 से अधिक ज्यादा वाक्य अगर रहेंगे तो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे मनुष्य का गुरु, विवेक शक्ति, दानवी शक्ति, पाश्विक प्रवृत्ति। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो शीर्षक हो सकता है वो है विवेक शक्ति। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विवेक शक्ति। नीचे मैंने यहाँ पे और मेंशन कर दिया है प्रश्न के उत्तर। अगला आ जाते हैं गद्यांश नंबर 2। दूसरा गद्यांश हम पढ़ लेते हैं पहले। एक जंगल में पारिजात का पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए वह इस शान से खड़ा रहता था मानो पेड़ों का सरताज हो, यानी पेड़ों का क्या हो, राजा हो। जब बाहर के दिन आते तो
पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता, लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टाक दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वह पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी साले ओढ़े चटकीले तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो यहाँ पे हमने इस जो है गद्यांश को पढ़ लिया है। उसके आधार पर नीचे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, जंगल में किसका पेड़ था। तो जंगल में यहाँ पे हम उपयुक्त गद्यांश में पारिजात का पेड़ था। वह अनगिनत फूलों से कब लग जाता था, तो अनगिनत फूलों से वह बाहर के दिनों में लग जाता था, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो पारिजात जंगल का राजा, पारिजात एक वृक्ष, पारिजात एक नन्हा सा वृक्ष, बाहर के दिन। तो यहाँ पे पारिजात एक वृक्ष जो है ये उपयुक्त शीर्षक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को सरताज जरूर समझता था, लेकिन यहाँ जंगल का राजा जो है कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, तितलियां क्या करती थी। तो तितलियां फूल ले जाती थी, उसके फूलों का पराग ले जाती थी, डालों पर गाना गाती थी, कुछ नहीं करती थी। तो यहाँ पे अगर उपयुक्त प्रश्न को हम देखें तो यहाँ पे सबसे जो आपके गद्यांश में दिए हुए हैं तो उसके अनुसार जो है उसके फूलों का पराग ले जाती थी, ये आंसर सही होगा। अगला 5वां नंबर का प्रश्न दिया है, पारिजात अपने आप को स्वयं यानी स्वयं को क्या समझता था। तो यहाँ पे पेड़ों का सरदार समझता था, पेड़ों का राजा अपने आप को समझता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 5 प्रश्न जो है दूसरे गद्यांश के देख लिए। अब हमारा तीसरा गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर प्रश्न का भी उत्तर हम देख लेंगे। बंदर और खरगोश एक जंगल में रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ खेलते थे। एक दिन उन दोनों ने नदी के पास जाकर खेलने की योजना बनाई। उन्होंने पास की एक नदी के पास मजे करने की सोची। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे और मजे करने लगे। खेलते खेलते बंदर एक पेड़ पर चढ़ गया और खरगोश नदी के किनारे बैठ गया। बंदर ने खरगोश को ऊपर से देखा और बोला, तुम क्यों नहीं नहा रहे हो? नदी में तैरना तो बहुत मजेदार होता है। खरगोश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तैरने नहीं जानता, मुझे पानी में जाना पसंद नहीं है। इसके बाद बंदर ने खरगोश को नदी में तैरने के लिए प्रोत्साहित किया। खरगोश ने घबरा कर कहा, क्या तुम्हें लगता है, यहाँ पे तुम्हें होगा, तुम्हें लगता है मुझे पानी में जाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। बंदर ने खरगोश को शांत करने की कोशिश की और कहा, जब तुम कोई नया काम सीखने के लिए तैयार हो तो थोड़ा सोचो और आगे बढ़ो, घबराओ मत। खरगोश ने सोचा और फिर बंदर की बात मान ली। खरगोश ने नदी में तैरना सीख लिया और वह बंदर के साथ बहुत मजे करने लगा। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि खरगोश नया कौशल सीखने के लिए तैयार था और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। इस प्रकार से उपयुक्त गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसी के आधार पर उस प्रश्नों के हमको उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, बंदर और खरगोश किस जगह में रहते थे? नदी में रहते थे, घर में रहते थे, जंगल में रहते थे, पहाड़ में रहते थे। तो यहाँ पे इसका उपयुक्त उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जंगल में। तो बंदर और खरगोश जंगल में रहते थे। अगला प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है, बंदर और खरगोश ने क्या करने की योजना बनाई? नदी के पास जाकर खेलने की, नदी के पास जाकर तैरने की, नदी के पास जाकर मछली पकड़ने की, नदी के पास जाकर सोने की। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो जाएगा, नदी के पास जाकर खेलने की योजना बनाई। पहले तो उन्होंने खेलने की योजना बनाई थी, तो यहाँ पे नदी के पास जाकर खेलने की। तीसरा प्रश्न, किसे तैरने नहीं आता था? तो कहानी में तो यहाँ पे बंदर और खरगोश का है, तो केवल खरगोश ही यहाँ पे उत्तर आएगा क्योंकि खरगोश को तैरने नहीं आता था कहानी के शुरुआत में। प्रश्न नंबर 4, बंदर ने खरगोश को कैसे प्रोत्साहित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तैरने और नए कौशल के लिए, खाने और सोने के लिए, नाचने और गाने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए। तो यहाँ पे बंदर ने खरगोश को जो है तैरने और नए कौशल के लिए
सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। बंदर और खरगोश नदी में तैरते हुए क्या करना चाहते थे? तो यहाँ पे मजा लेना चाहते थे, सोना चाहते थे, खाना खाना चाहते थे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा मजा लेना चाहते थे। तो बंदर और खरगोश नदी में तैरते हुए मजा लेना चाहते थे। तो ये 5 प्रश्न इस प्रकार से हमने जो अपठित गद्यांश के जो 3 अपठित गद्यांश लिए थे वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, क्योंकि आने वाले समय में हम जो है हिंदी ग्रामर के पर जो है वीडियो रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।